सो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. ओके, सो ये चीज मैंने ऑलरेडी एक क्लास में समझाया था कि अगर कोई भी एक नंबर के अंदर if in an operation there is an irrational number involved, then the resultant value, okay, the resultant value will be a irrational number. Yes or no? Yes. Navadip? Yes. Is everyone clear? Yes, sir. Yes. ठीक है. So ये जो तुम लोग देख रहे हो तो हर वक्त ये ट्रू नहीं भी हो सकता है. नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे देखो, अगर ऑपोजिट रिफ्रैक्ट तुम्हारा नंबर्स अगर मतलब ऑपोजिट तुम्हारा जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स अगर है, जैसे √6 है, -√6 मिल रहा है, तो √6 इज ऑल्सो इरेशनल, -√6 इज ऑल्सो इरेशनल, बट उसका वैल्यू क्या निकलेगा? रैशनल निकलेगा ना. तो कभी कभार क्या होता है, तुम्हारा वो जो रिजल्ट है वो रैशनल निकल सकता है. ठीक है, कौन से केस में? इन द केसेस लाइक दिस. ओके, समझ में आया? इसका मतलब क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो. पता था ना क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कराया था? तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब याद है मुझे. हाँ, ये बात. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर उस दिन समझाया था. तो ये होता है ना ना? समझ में आया? तो इरेशनल नंबर्स में क्या होता है? रैशनल नंबर्स की तरह ही है, बट क्लोजर प्रॉपर्टी में एक प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त काम नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, है कि नहीं? क्यों नहीं काम करता है? बिकॉज ऑफ केसेस लाइक दिस. ओके, समझ में आया? मतलब सम डिफरेंस quotient products of irrational numbers are not always irrational. Okay, that means we can say that irrational numbers are not closed under addition, subtraction, division and multiplication. Is it clear? बट इसके अलावा सब होता है उसमें. तुम्हारा Yes, sir. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी काम करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी काम करेगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो ये सब ठीक है इरेशनल नंबर्स में. बट इरेशनल नंबर्स में एक प्रॉब्लम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करता है. क्यों काम नहीं करता है? इफ यू subtract a complementary irrational number with a rational number, given rational number, then you will get the result as 0 or 1. okay, मतलब वो तुम्हारा क्या हो जाता है? मतलब जब प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, या फिर वो सब नंबर्स डिवाइड करने के या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमको? रैशनल नंबर्स मिलता है. ओके, तो इरेशनल नंबर्स में के साथ कुछ ऑपरेशन किया और रिजल्ट निकला रैशनल नंबर, तब तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ क्या? सेटिस्फाई हुआ? Rishikesh? Yes, sir. Yes, that means you are telling that if we do an operation with irrational numbers and get the result as rational number, will that operation be closed for irrational numbers? Yes or no? क्वेश्चन समझ में आया? No, sir. नवदीप, आंसर नो है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? सर आंसर समझ में आया. अरे आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर क्या है? क्वेश्चन समझ में आया, आंसर नो होगा शायद. हाँ, नो होगा, ऑब्वियसली नो होगा. क्यों? क्लोज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इरेशनल नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट निकल रहा है रैशनल नंबर्स. नहीं होगा, क्लोज नहीं हो सकता. क्लोज होने के लिए ऑपरेशन में अगर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स यूज कर रहे हैं, रिजल्ट भी इरेशनली होना पड़ेगा एंड ऑलवेज इरेशनल होना पड़ेगा. ऑलवेज तो इरेशनल नहीं हो रहा. तो समझ में आया? इज इट क्लियर? एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कभी कभार, छोटा मोटा 1-2 मार्क का क्वेश्चन दे सकता है कि why irrational numbers are not closed under addition, subtraction, multiplication and division. लिख पाओगे? काबिक लिख पाओगे? हाँ. Yes, sir. Parim Mukund.
Yes, sir. थोड़ा ये चैप्टर को, ये पार्ट को पढ़ना, समझ में आएगा, आ जाएगा. ओके. एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट इज अबाउट एडिंग ए रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर. तो रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर अगर ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा? दैट विल रिजल्ट इन एन इरेशनल नंबर, है कि नहीं? जैसे रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा? हर वक्त तुम्हारा when the two numbers involved are rational and irrational respectively, then the result will be rational only. Okay, समझ में आया? रूट टू क्या है? रूट टू रैशनल है. रूट थ्री क्या है? इरेशनल है. तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी इरेशनल होगा. टू रूट थ्री मतलब टू इंटू रूट थ्री. टू इंटू रूट थ्री क्या होगा? टू इंटू रूट थ्री, टू रैशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, तो आंसर भी इरेशनल होगा. ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल 12 तो उस दिन समझाया Yes. था. एग्जाम्पल 12 कहाँ समझाया था? समझाया था. हाँ, यहाँ पे है, ये वाला था. यस, एग्जाम्पल 2 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज तुम लोग सीखोगे इस चैप्टर के एंड में, रैशनलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है? डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर्स को हटाना पड़ता है. ठीक है, रैशनलाइजेशन हम लोग सीखेंगे. तो यहाँ पे देखो 7√5, ये तो पता है इरेशनल होगा, है कि नहीं? क्योंकि √5 का वैल्यू हम लोग को पता है 2.236 डॉट डॉट डॉट, और रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन दिया ना, फर्स्ट राइट द वैल्यूज ऑफ द इरेशनल नंबर्स. मतलब जो इरेशनल नंबर है उसको टर्म नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा. जैसे √5 को 2.236 में लिखा, √2 को 1.4142 में लिखा, पाई को क्या लिखा? ये तीनों तो है ना, √5, √2 और पाई है इस सब में. तो पाई का वैल्यू है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, ये है. तो ये जो वैल्यू है, अभी हम लोग 7√5 को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? ये भी सेम होगा. 7√5 क्या हो जाएगा? 7 इंटू √5 का वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा? 15.652 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना डेसिमल, इतना यहाँ पे जो नंबर है उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा. ओके, उसके बाद लास्ट में डॉट डॉट बैठा दो. समझ में आया 7√5 कैसे करना है? Yes, sir. हाँ sir. Yes. काबिक, Sir, आपको बहुत जॉब से बुझाए. मतलब √5 का वैल्यू अगर तुम्हें पता है, √5 का वैल्यू क्या है? 2.236, ये वैल्यू है ना √5 का. तो इसके साथ हम 7√5 कैसे निकालेंगे? 7 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या है? 2.236 जो वैल्यू दिख रहा है उसके साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर निकल रहा है उस प्रोडक्ट के साथ हम लोग डॉट 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 बैठा देंगे. इज इट क्लियर नाउ काबिक? Yes, sir, it's clear. सो नेक्स्ट क्या है? 7√5. 7√5 करने का इजी टेक्निक क्या है? 7√5 को करने का टेक्निक है डिनोमिनेटर के साथ. डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या करोगे? डिनोमिनेटर को उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ये डिनोमिनेटर को √5 से कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी √5 से करना पड़ेगा. तो ये ऑपरेशन होगा. ओके, तो अगर ये ऑपरेशन एक बार कर लिया तो क्या हो जाएगा? √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? √5 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5. मतलब 7/5 करोगे और उसको वो जो, तो दिस कैन बी रिटन एज 7/5 इंटू √5, है कि नहीं? तो इसका वैल्यू तो तुम निकाल पाओगे, है कि नहीं? 7/5 कितना होता है? 7/5 का वैल्यू होता है 1.4, है कि नहीं? इंटू √5, तो √5 का जो वैल्यू हम लोग निकालना था उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, है कि नहीं? इजी हो गया ना? समझ में आया? हाँ sir. हाँ. Yes, sir. हाँ, तो ये सिंपल है. सिमिलरली √2 प्लस 21 भी इजी है. 2.21 1.41442 के साथ प्लस कर दो, हो जाएगा. 21 को ऐड कर दो. 21 को डेसिमल पार्ट पकड़ छूने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ होल नंबर पार्ट ही काम में आएगा. सिमिलरली पाई माइनस 2 भी इजी है. 3.14 माइनस 2, तो सिर्फ ये वाला पार्ट से 1 माइनस कर दो, है कि नहीं? 2 माइनस कर दो, हो जाएगा. ओके, समझ में आया? तो ये जो ऑपरेशंस है, इन सब में हम लोगों ने क्या देखा कि ये इस ऑपरेशंस में एक ऐसा नंबर था
जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, है कि नहीं? जैसे √5, √2, पाई, दिस हैड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। और एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो आंसर इरेशनल निकलता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर थोड़ा फिर से बोलिए तो, Yes. आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। मतलब मैंने बोला कि अगर कोई ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में दो नंबर्स इन्वॉल्व है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और एक नंबर अगर if any one of them is irrational and the other is rational, then the answer will be irrational। समझ में आया? यस सर। बाकियों को समझ में सर आया? ऐसा क्यों? Yes, sir. अरे ये तो समझाया थोड़ी देर पहले। ये देखो ना, √5 का वैल्यू इरेशनल है। अब √5 के साथ अगर हम 7 को अगर ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? हम लोग का जो आंसर होगा तो उसमें ये एक्सटेंडेड पार्ट रहेगा ना, है कि नहीं? मतलब Yes, sir. √5 का वैल्यू तो कंप्लीट नहीं है ना, इनकम्प्लीट है। तो हम लोग ये जितना जितना डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दिख रहा है उसको ही मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वाला वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया, इसलिए तो उसको आंसर में हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट 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 लिख रहे हैं ना। समझ में आया? यस सर। अभी अभी आंसर मिल गया तुम्हारा नवदीप? यस सर। भैया तो ये चीज ध्यान में रखना, दोनों में से दोनों कोई ऑपरेशन में अगर दो नंबर्स इन्वॉल्व है, अगर दोनों में से कोई एक नंबर इरेशनल हुआ तो आंसर इरेशनल होगा। तो ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टेक स्क्वायर रूट्स एंड इवन nth रूट्स ऑफ दिस इरेशनल नंबर्स वेयर n इज a rational नंबर। मतलब ये कब होता है? मतलब जब हम लोग ये सब डिवाइड करते हैं, मतलब ये ऑपरेशंस लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, मतलब स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा, देखो 2, 3 ये सब नेचुरल नंबर्स है कि नहीं, बट हम लोग क्या ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट का ऑपरेशन कर रहे हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, हम लोग जब ऐड करेंगे तब तुम्हारा आंसर कभी कभार नहीं भी हो सकता है। मतलब जैसे इस वाले सामने दिया है, मतलब इरेशनल नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो, पहला वाला पोर्शन भी इरेशनल हो जाता है, सेकंड वाला पोर्शन भी इरेशनल हो जाता है। तो कभी कभार जब इरेशनल प्लस इरेशनल करते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल या फिर इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं, तब तुम्हारा आंसर नहीं भी हो सकता है, मतलब इरेशनल नहीं भी हो सकता है। तो पहले देखा था ना इसमें, इस वाले सामने। समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। Yes. Yes, sir. तो ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक इरेशनल ऑपरेशन को दूसरे इरेशनल ऑपरेशन से कैसे, उनके दोनों के बीच में हम लोग कैसे हम लोग एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस ब्रेक दिस सम, इसको अगर करते हैं तो कैसे करना चाहिए दिखा देता हूँ। सो सम क्या था, √2 प्लस 5√3, है कि नहीं? 5√3 ये हो गया एक ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन, और √2 माइनस 3√2, है कि नहीं? तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है कि नहीं? इन दोनों को ऐड, √3 है। वो 3√3 है, सॉरी 3√3, हाँ हाँ, ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो देखो, इस √3 और √2 को तो यू कैन कंसिडर एज एक्स एंड वाई, है कि नहीं? ये अनलाइक हो गया ना, समझ में आया? ये जो वैल्यू है हम लोग इसको अनलाइक, नो सर। इसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन की तरह, मतलब अनलाइक वेरिएबल्स की तरह पकड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि √2 और √3 को प्लस डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे √2 होता तो हम लोग कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे तो कॉमन नहीं ले सकते। समझ में आया? सो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सिमिलरली यहाँ पे √2 और √3 को डायरेक्टली हम लोग
ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वैल्यू निकालना पड़ता है, तो इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का टेक्निक है, रूट को उसमें कन्वर्ट मत करना, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट मत करना। ओके, समझ में आया? मतलब √3 √2 जैसा Yes, है sir. वैसा ही ऐसा फॉर्म में रहेगा एज इट इज। हम लोग क्या करेंगे, √2 के आगे वाला जो वैल्यू है वी कैन कंसिडर देम एज कोफिशिएंट्स, है कि नहीं? 2x की तरह पकड़ सकते हैं हम लोग, जो ऑपरेशन करते हैं x में करते हैं, x में तो नहीं करते हैं, है कि नहीं? हम लोग क्योंकि इसमें ऑपरेशन करता है इसे भी कोफिशिएंट में ऑपरेशन करते हैं। अभी सेम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे करने का टेक्निक है, यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? नॉर्मली लिखो 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ओके, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे इसको मतलब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? यहाँ पे √2 और √2 है ना, तो √2 वाला टर्म कौन सा है? ये टर्म है और ये टर्म है कि नहीं? तो हम लोग क्या इसको इन दोनों को ग्रुप करेंगे, 2√2 प्लस √2, है कि नहीं? ये हो गया। और फिर से कौन सा ग्रुप करेंगे? √3 वाला ग्रुप टर्म्स को ग्रुप करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला, है कि नहीं? सो यहाँ पे एक चीज देखना, माइनस है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सो 5√3 माइनस 3√3, है कि नहीं? समझ में आया? अभी क्या होगा? अभी बोलो, √2 प्लस √2 क्या होगा? वी कैन से दिस इज लाइक, किसकी तरह दिख रहा है? ये इसकी तरह दिख रहा है ना, 2x प्लस x, है कि नहीं? कैन यू रिलेट? Yes, sir. रिलेट कर पा रहा हूँ? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ, तो 2x प्लस x क्या होता है? Thrice X. थ्राइस x। 3x. हाँ, 3x। तो यहाँ पे क्या होगा? 2√2 प्लस √2 क्या होगा? कोई बता पाएगा? 2√2 प्लस √2 क्या होगा? 6√2. 6√2। अरे √2 को x पकड़ो ना, मैं तो उसकी तरह मतलब उस टाइप में पकड़ो ना। √2 को अगर x की तरह मतलब सोचोगे तब क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? कोई बोलो, शाश्वती क्या होगा? Sir, √8. भाई √8। अरे मैं देखो किसके नीचे क्या लिख रहा हूँ, 2 के नीचे 2 लिखा, 2 के नीचे 2 लिखा, √2 को मैंने x पकड़ा, इसको भी x पकड़ा, है कि नहीं? बीच में क्या है? प्लस है। तुम लोगों ने बताया इसका आंसर क्या है? 3x है कि नहीं? द वैल्यू ऑफ दिस आंसर इज 3x। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ 2 प्लस √2 प्लस √2 क्या होगा? बता पाओगे? शाश्वती बता पाओगे? 2 plus 1 within bracket, इसके बाद √2। वो भी कर सकते हो। फाइनल आंसर क्या होगा? 3 plus √2। 3√2। 3√2, यस 3√2। क्यों 3√2? देखो लॉजिकली हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? √2 को कॉमन लेंगे, है कि नहीं? √2 अगर कॉमन ले लिया क्या हो जाएगा? अंदर में क्या रह जाएगा? 2 प्लस 1 रह जाएगा, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू √2 है ना, तो क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा ना, √2 इंटू 3 दैट इज 3√2। समझ में आया? हाँ सर. अभी Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? बोलो, बता पाओगे? नेक्स्ट वाला पोर्शन में क्या होगा? इस वाले पोर्शन का आंसर क्या होगा? बताओ। 2√3। 2√3, यस 2√3। क्यों 2√3? √3 कॉमन लेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, 2√3। ओके, इसको ऐसे कॉमन लेके झमेला करने का जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे 2x प्लस x करते हैं, इसको मतलब √2 को एज इट इज रख देंगे। ओके, √2 को
√2 के बीच में हम लोग प्लस माइनस नहीं करेंगे, मतलब √2 को हम लोग डेसिमल में एक्सपांशन नहीं करेंगे, √2 को जैसा है वैसा रख देंगे, ठीक है, अंटिल द फाइनल ऑपरेशन। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला 3√2 प्लस क्या होला, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग √3 को कॉमन लेंगे, 5 - 3 लिखेंगे, है कि नहीं, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका वैल्यू 2 निकलेगा, आंसर निकलेगा 2√3 निकलेगा, है कि नहीं। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, तो 5√3 - 3√3 यू कैन कंसिडर दिस लाइक द ऑपरेशन 5x - 3x, है कि नहीं। तो 5x - 3x क्या निकलता है, 2x निकलता है ना। तो उसी तरह 2√3, समझ में आया कैसे किया, इज दिस सम क्लियर। ये कौन सा Yes, वाला, sir. ये कौन सा वाला एग्जांपल था, Yes. Yes, sir. एग्जांपल 13 था ना, Yes, sir. ये एग्जांपल 13 था। तो ऐसा टाइप का सम कर पाओगे, यही चाहिए, मतलब सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो जो रैशनल इरेशनल नंबर है, डिस्टिंक्ट रैशनल इरेशनल नंबर है, मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर क्या है, √2 वाला टर्म है और √3 वाला टर्म है। तो √2 को तुम x पकड़ सकते हो, √3 को y पकड़ के, जैसा करते हैं हम लोग इस वैसे यहाँ पे करने से हो जाएगा, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. नवदीप और काव्यिक को सुन के लग रहा है थोड़ा तकलीफ हुआ समझने में। पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। है कोई डाउट। Sir, but No, 2 sir. √2 plus √2 তো এবার আকো বুঝে দেখছুন। মানে আমি কি করবো, আমি 2√2 প্লাস √2 আছে বাবা, ঠিক আছে। 2√2 মানে কি 1 into √2 और 2√2 মানে কি 2 into √2। we can take √2 as common, yes or no। और ब्रैकेट के अंदर Yes, sir. यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 + 1 रह जाएगा, यहाँ पे तो 1 था ना। सो 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आया, √2 into 3, है कि नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3√2 लिखेंगे। अभी समझ में आया। Yes, sir. Yes. तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, क्यों डायरेक्ट करते हैं, टाइम बच जाता है, ये सब चीज में, ये सब क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स का देगा, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना, बिकॉज ये चीज अगर मैंने जो यहाँ पे थोड़ा देर पहले लिखा था, ये लिखने जाओगे बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, सो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, मतलब √2 को हम लोग कांस्टेंट, मतलब एक वेरिएबल पकड़ लेते हैं, जो जिसके साथ हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, सिर्फ उसके कोफिशिएंट के साथ ऑपरेशन करेंगे। समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, दैट वाज एग्जांपल 13। नाउ कमिंग टू एग्जांपल 14। यहाँ पे क्या कैसे करते हैं, यहाँ पे भी सिमिलर चीज करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म्स को हम लोग सेपरेट स्प्लिट आउट करते हैं। 6√5 का मतलब क्या है, 6√5 का मतलब है 6 into √5। ओके, उसके बाद 2√5 का मतलब क्या है, 2 into √5। तो अगर 6√5 और 2√5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 into √5 into 2 into √5 हो जाएगा। तो 6 into 2 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। √5 into √5 क्या होता है, 5 होता है ना। तो 6 into 2 into 5 हो जाएगा, मतलब 12 into 5 इक्वल्स टू 60। ये समझ में आया एग्जाम्पल 14। ये तो इजी था, समझ में आया। हाँ। Yes, sir. बाकियों को समझ में आया। नवदीप समझ में आया। सर मुझे नहीं आया। ठीक है, समझा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया है, 6√5 2√5 है कि नहीं। बोला है 6√5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2√5 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। ऋषिकेश देखना अच्छा से। हाँ, नवदीप भी देखो। 6√5 का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, द मीनिंग ऑफ दिस इज 6 into √5। ऋषिकेश एनी डाउट्स, यहाँ तक कोई डाउट है। हाँ ऋषिकेश, यहाँ तक कोई डाउट है। हेलो। नो सर। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बता पाओगे।
ये वाला मिल गया हमको यहाँ से, और ये वाला क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू रूट 5 होगा ना। इज इट क्लियर ये तो पार्ट? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. हाँ तो अभी Yes, हम लोग sir. क्या करेंगे, अभी देखो बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, ये वाला मल्टीप्लाई साइन है कि नहीं। अभी क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप करेंगे। क्या क्या ग्रुप करेंगे, वी विल ग्रुप द रैशनल नंबर्स विद द रैशनल नंबर्स। ओके, तो 6 इंटू 2 पहले करेंगे, 6 इंटू 2 को एक साथ में ले आया, इंटू क्या किया, इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। ओके, सिंपल ग्रुपिंग। अभी 6 इंटू 2 क्या होता है, 6 इंटू 2 हो जाता है 12, और 5 रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, रूट 5 होल स्क्वायर हो जाता है। रूट 5 होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रूट हट जाता है, तो आंसर विल बी 5। 12 5 जा क्या होता है, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 जा 60 है कि नहीं। समझ में आया ऋषिकेश? इज हाँ, इट क्लियर sir. नाउ? ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आया? Yes, sir. एवरीवन क्लियर? कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. No, sir. ठीक है। No. हाँ, No, sir. होगा। काव्य कोई डाउट है? No, sir. ओके ओके, देन आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। डिवीजन में भी सिमिलर चीज होता है। डिवीजन में यहाँ पे क्या दिया है दिखा देता हूँ, बेसिक ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको समझाने में। एग्जाम्पल क्या था ये, 15 ना, 15, यस। एग्जाम्पल 15 में क्या दिया है, डिवाइड करना है, किसको किसके साथ डिवाइड करना है, 8 रूट 15 को डिवाइड करना है बाई 2 रूट 3। ओके, 15 है ना, 2 रूट 3 को करना है। ओके, अभी क्या करेंगे, तो इसको कैसे सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन विल बी, दिस विल बी द डिविडेंड है कि नहीं। तो 8 रूट 5 न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये 8 रूट 15 आएगा। ओके, और डिनोमीटर में क्या आएगा, 2 रूट 3 आएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, कैसे ट्रिक करते हैं, 8 किया ना, 8 इंटू रूट 15 होगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। अभी देखो ये तो कट गया, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अभी 4 इंटू क्या हो जाएगा, रूट 15 क्या है बोलो तो, रूट 15 को ऐसे लिख पाएंगे, 3 इंटू 5 लिख पाएंगे, रूट के अंदर लिख पाएंगे कि नहीं बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, डिनोमीटर, sir. Yes. हाँ डिनोमीटर में क्या रूट 3 रह गया। अभी कोई ये चीज, ये प्रॉपर्टी याद रखना, अगर रूट, रुको, अगर रूट ए प्लस, सॉरी रूट ए इंटू प्लस नहीं होगा, हाँ रूट ए इंटू बी अगर है, इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, मतलब रूट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना। सिमिलरली अगर सोचो रूट ए बाई बी है, पूरा के अंदर रूट है, सो वी कैन राइट दिस एज रूट ए बाई रूट बी। ओके, समझ में आया ये दो प्रॉपर्टीज? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी हम लोग नंबर 1 वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। क्या करेंगे, 4 इंटू रूट 3 इंटू 5 को कैसे लिख पाएंगे, ये 3 इंटू 5 कैसा है समझ में आया, 15 का वैल्यू लिखा, 15 का वैल्यू क्या है 5 इंटू 3, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो इसको कैसे लिख पाएंगे, रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर ये वाला पोर्शन? Yes. Yes, sir. Yes. और डिनोमीटर में क्या है, डिनोमीटर में रूट 3 है। अभी क्या होगा, अभी रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं। तो आंसर क्या निकला, आंसर निकला 4 रूट 5। क्लियर, क्लियर हुआ सम? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों दोनों याद में रखना, ये रूट ए Yes, इंटू बी अगर है तो उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, और रूट स्क्वायर रूट के उसको ए बाई बी होल पूरे के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमीटर के बीच में स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर सकते हैं। ओके,
तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 15। तो ये सब एग्जाम्पल से क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये तो बताया था थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। ये एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल पढ़ाया था एग्जाम्पल 12 में ये बताया था, है कि नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ, Yes. Yes, sir. हाँ किसी को समझ में नहीं आया। सबको समझ में आ गया नंबर 1। हाँ. Yes, sir. हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब सम और डिफरेंस भी, रैशनल और इरेशनल का सम और डिफरेंस भी तुम्हारा क्या होता है, इरेशनल होता है। प्रोडक्ट और कोशेंट भी क्या होता है, इरेशनली होता है। यहाँ पे नॉन जीरो क्यों बोला बोलो तो, क्योंकि अगर जीरो हुआ डिवीजन में कोशेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय जीरो अगर कर दिया तब तो बर्बाद हो जाएगा ना, तब अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब हम सोचो √5/0, वो तो अनडिफाइंड है ना, उसका कोई डेफिनेशन है। नहीं, sir. तो similarly, if we add, subtract or multiply, divide two irrationals, the result may be rational, may be irrational. ये हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। इरेशनल दो अगर क्या √2 और प्लस √3 किया तब मेरा आंसर, या फिर √2 प्लस √2 किया तब मेरा इरेशनल ही रहेगा, है कि नहीं। √2 प्लस √2 √4 नहीं है, 2√2 है। ओके, जस्ट टू बी क्लियर, समझ में आया। तो उसमें हमारा आंसर इरेशनल निकलेगा, बट सोचो √2 के साथ माइनस √2 में ऐड कर रहा हो तब क्या हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा, तो दैट इज रैशनल। तो इसमें क्या हो जाता है, तुम्हारा काम नहीं करता, तब क्या होता है, मतलब द रिजल्ट मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल। थर्ड पॉइंट समझ में है सबको। हाँ. Yes. Yes, sir. नवदीप, Yes, sir. अभी हम लोग स्क्वायर रूट, माने वी हैव टू गो टुवर्ड्स द स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट करने में क्या, कब तुम्हारा स्क्वायर रूट इरेशनल हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे एक चीज देखा है, देखो, लेट ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब कोई अगर पॉजिटिव एक नंबर है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन √a इक्वल्स टू b, ठीक है। √a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सिंगल वैल्यू होगा which can be represented on the number line। और यहाँ पे एक चीज देखो, रियल नंबर बोला है, रैशनल नंबर नहीं बोला है, मतलब a का वैल्यू क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है कि नहीं। तो इरेशनल नंबर का कोई अगर स्क्वायर रूट निकालोगे वो भी इरेशनल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा अच्छा से देखना। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग जब √n को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर, ये तुम लोग ने ऑलरेडी किया है ना, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट को हम लोगों ने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, √2, √3, √5, √7, याद है। हाँ. सबको याद है। yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे किया था पता है, हम लोगों ने क्या किया था, अगर सोचो किसी नंबर का रूट निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं। स्क्वायर का जो मतलब लोअर पोर्शन है और मतलब बेस है, स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस किया था हम लोगों ने, है कि नहीं। स्क्वायर को डिवाइड करते हैं इनटू 2 पार्ट्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक मतलब नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं, नीचे वाला ट्रायंगल में बेस और ऑल्टीट्यूड का वैल्यू निकालते हैं, ऑटोमेटिकली वी गेट ए प्लॉटिंग ऑन द नंबर लाइन, है कि नहीं। तो हम लोग ज्योमेट्रिकली √x कुछ भी हो सकता है, √3.5 हो सकता है, √7 हो सकता है, उसको कैसे करेंगे। इसको करने का टेक्निक है, हम लोग 0 से लेकर एक मार्किंग करेंगे। कौन सा मार्किंग, सोचो किसी एक पॉइंट में तुम्हारा एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली करने के लिए तुम्हारा अगर कंपास प्रोडक्ट होता तो और भी अच्छा समझा पाता, बट नेवरदलेस मैं
टेक्निक बता दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना घर में। ओके, सो कोई भी एक पॉजिटिव अगर रियल नंबर है उसका हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे स्क्वायर रूट प्लॉट करेंगे, ये थोड़ा अलग है, उस वाले से अलग है। हम लोगों ने √2, √3, √7 वो जो किया है उससे थोड़ा अलग है ये टेक्निक। तो सोचो यहाँ पे x का वैल्यू है 3.5। ओके, सो अगर 3.5 वैल्यू है तो हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू प्लॉट √3.5। तो अभी √3.5 तो टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए, मैं जो पुराना टेक्निक पे क्या था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करने का टेक्निक है हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन से क्या करेंगे हम लोग, लाइन का जो एक एंड पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, लाइन का जो एक एंड पॉइंट है, सोचो हम लोग को ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे, वी विल ड्रॉ ए नंबर, वी ड्रॉ ए नंबर लाइन में नहीं, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल ड्रॉ ए लाइन, लंबा सा लाइन ड्रॉ किया। ओके, तब तक समझ में है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फाइंड √3.5 ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक नंबर लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को मार्क करेंगे, दैट इज ए। यहाँ से क्या करेंगे, वी विल मेजर, वी विल मार्क द डिस्टेंस, 3.5 यूनिट्स मार्क करेंगे। 3.5 यूनिट्स कैन बी एनीथिंग, सेंटीमीटर लेना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे इंचेस है ना, ये इंचेस का स्केल है, तो इंचेस का स्केल मैं कैसे कर पाऊंगा, ये अब सोचो मैं 3.5 ले रहा हूँ यहाँ तक, सोचो ये जो पूरा लाइन है इसको मैं ले रहा हूँ 1 यूनिट। ओके, सो दिस विल बी माई 1 यूनिट। ओके, ये पहला वाला यूनिट हो गया। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड वाला यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे और एक होगा ये वाला। सो यहाँ तक कितना आया हम लोगों का, 1 2 3 यूनिट्स आया ना, है कि नहीं? 3 यूनिट्स आया। Yes, sir. हाँ. Yes, sir. इतना तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सो अभी क्या करेंगे, अभी इस वाले सम को ही, मतलब यहाँ तक जो मार्किंग किया हम लोगों का क्या हो, 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट्स हुआ, 3 यूनिट्स हुआ, अभी 3.5 यूनिट्स लेना पड़ता। तो यहाँ तक आ जाएगा 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स तो नहीं चाहिए हम लोग को, 4.5 चाहिए, तो ये वाला यहाँ तक हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, सो ये जो एक यूनिट है, ये और एक यूनिट है, ये और एक यूनिट है, और ये और एक यूनिट है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला यूनिट है ये क्या है, 0.5 है ना, समझ में? सो ये जो मार्किंग है इसको क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे दिस इज बी। सो द मेजर ऑफ ए बी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो कैन आई से दैट द मेजर बिटवीन दिस टू वैल्यूज, मतलब ए और बी के बीच में कितना यूनिट्स का गैप है, 3.5 यूनिट्स। ओके, इज इट क्लियर? Sir, to 3.5 মানে কিহত লৈছে, সেন্টিমিটাৰ নেকি? মই মিটাৰত মানে ইয়াতে মই এইটো স্কেলটো মানে ইঞ্চেছৰ হয়। ঠিক আছে, চ' এই ডাঙৰ কেইটা যেন চাই আছা, these values are actually 1 inch, so this is 1 inch। ओके, इंच भी नहीं है, ये कुछ दूसरा वाला वैल्यू है, पता नहीं है मेरे ये कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं बोलो, बट जो लंबा लंबा मार्किंग है वो 1 यूनिट पकड़ता है, मतलब 1 इंच या फिर कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, इंची होगा ऑब्वियसली, ये इंची होगा। ठीक है, इंच का स्केल है, Sir, सेंटीमीटर वाला स्केल नहीं है? नहीं है इन सेंटीमीटर, इस वाला टूल में नहीं है। सो Sir, আমিতো সেন্টিমিটাৰ ল'ম। अरे तुम्हें आगत देने का ड्रॉ कोर्स से देने का लो हो, एक ही तरह से ले सकते हो आगे का। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर तुम लोगों ने 2 सेंटीमीटर लिया तो सेकंड वाला यूनिट में भी 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। समझ में आया? ये गैप सेम रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir.
तो अभी Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये 3.5 यूनिट्स लिया हम लोगों ने उस लाइन के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक हम लोगों ने क्या किया 3.5 यूनिट्स लिया. ओके, इज इट क्लियर? हाँ. Yes. अभी तुम लोग ये वाला करके और दूसरा कभी भी मन नहीं करोगे, मुझे जितना तक याद है. मतलब अभी क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है. बट नाउ अगर अभी बी से क्या करेंगे, फ्रॉम बी से हम लोग 1 यूनिट का गैप डिस्टेंस लेंगे बी से. अंडरस्टूड? बी से 1 यूनिट लेंगे तो 1 यूनिट हम लोग का क्या था, यहाँ पे 2 इंचेस था, तो ये लंबा वाला लाइन यहाँ पे खत्म होता है 1 इंच हो गया, ये 2 इंचेस हो जाएगा, ठीक है. तो 2 इंचेस कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, है कि नहीं. तो सेकंड वाले में क्या करेंगे हम लोग, सी को ड्रॉ करेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 1 यूनिट. ओके, कहां से लेना पड़ेगा 1 यूनिट, बी से लेना पड़ेगा. समझ में आया? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स ए और सी के Yes, बीच में, sir. ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, बता पाएगा कोई? ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, बोलो. 4.5. यस, 4.5 है कि नहीं. 4.5 है. अभी हम लोग क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर है कि नहीं. 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे, 4.5 का मिड पॉइंट क्या होगा, कोई बता पाएगा? 4.5 का मिड पॉइंट होगा 4.5 डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं, विच इज इक्वल टू 2.25, है कि नहीं. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है. इसका मतलब अभी हम लोग को ये 2.25 निकालना है, ठीक है. 2.25 कैसे निकालेंगे, एकदम इजी है. यहाँ पे 4.5 का नंबर जो स्केल ड्रॉ किया है, एक्चुअली स्केल तुम लोग ट्राई करना घर में स्केल से. हाँ, सोचो ये वाला है, यहाँ तक कितना है हम लोग का 4 यूनिट्स है कि नहीं. दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 4.5 यूनिट्स. समझ में आया? दिख रहा है लंबा लंबा लाइन. Yes, sir. यहाँ तक हो गया 1 यूनिट, ये फिर हाँ यहाँ सर, पे दिख रहा है. 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 4.5 यूनिट्स. मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4.5 यूनिट्स. ओके. सो यहाँ पे जो हम लोगों ने मार्किंग किया, अभी क्या होगा, इसका बीच वाला लाइन क्या दिख रहा है तुम लोगों को, 2.25 चाहिए ना, तो 2 यूनिट्स तक तो जाना ही पड़ेगा. ये हो गया 2 यूनिट्स, है कि नहीं. यहां से अगर हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 यूनिट्स, है कि नहीं. यहां तक जाएंगे क्या हो जाएगा, 0.5 यूनिट्स हो जाएगा एक्स्ट्रा. समझ में आया? तो इसका भी आधा चाहिए. 0.5 का ही तो आधा होता है ना 2.25. तो कहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा. इसको हटा देगा. तो हम लोग को कहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा. ओके, मतलब ये जो आधा है ना 2.5, इसके आधे में जाना पड़ेगा, दिस वैल्यू. ओके, समझ में आया? हाँ. Yes, sir. ये क्यों कर रहे हो पता है, हम लोग को AC का लेंथ लेके एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा. AC का जो लेंथ है वो डायमीटर होगा उसका, उस सेमी सर्कल का डायमीटर होगा. समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, रुको यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे हटा दे रहा हूं. तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ से जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप यहाँ पे हम लोग टेकिंग दिस एज द सेंटर, मतलब जो 2.25 सेंटीमीटर है ए से 2.25 कहाँ पे होगा, ये 2 यूनिट्स है, ये 2.5 है, 2.5 के बीच वाला यूनिट. ओके, तो ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे लेंगे. तो इसको एज रेडियस मतलब ये इस लेंथ को एज रेडियस लेके क्या करेंगे, सर्कमफर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, so taking this as radius we will
ज्वाइन दिस टू वैल्यूज, ये ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? होगा कि नहीं बोलो? हाँ सर। हाँ मतलब कॉम्पास Yes, का sir. जो कॉम्पास का जो पिन है कहाँ पे बैठाएंगे? यहाँ पे बैठाएंगे, और इस पिन को बैठा के हम लोग रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को? ए और सी ज्वाइन हो जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं होता है इसका मतलब तुम्हारा बीच वाला वैल्यू गलत है, ठीक है? और तुम लोग एक्चुअली ये मिड पॉइंट निकालने का भी जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं पता है? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? टेकिंग हाफ मोर देन हाफ द रेडियस, मतलब एसी से थोड़ा, मतलब एसी का आधा लेंथ से ज्यादा वैल्यू लेके, कॉम्पास का वैल्यू लेके ऐसे काटो, ठीक है? सिमिलरली नीचे में काटो, मैं दिखा दे रहा हूं छोटा करके। सो नीचे में काटो, ऐसे काटो। उसके बाद सी से सेम रेडियस लेके इसको ऐसे ऐसे काटो। तुम्हारा जो ये लाइन ज्वाइन होगा ना वो मिड पॉइंट में होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, समझ में आया? ये सीखा था कभी? हाँ सीखा था ना? Yes, sir. यस। तुम लोग के पास सामने कॉपी या कॉम्पास वॉम्पास है क्या सामने, हाथ के सामने? हाँ Yes. सर। हाँ, सब निकालो तो, सब निकाल के कॉपी में ट्राई करो। मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली। अभी करो सब, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना। हाँ, सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन लिखो, फाइंड रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली। फाइंड रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली। सबने निकाला? यस। मनोरंजन, मनोरंजन, सॉरी सॉरी, वो मेरा कोलिग का नाम है। बाकियों को, बाकियों को ने किया? काव्यिक, Yes, sir. नवदीप, कॉपी और को यस निकाला? सर। सर कर रहा हूँ। कर रहा हूँ मतलब कि कॉपी निकाल रहे हो फिर स्टार्ट, मतलब सबका पेन स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन लिखा है सर सबने? कॉम्पास को कॉपी में लगा रहा हूँ। नहीं, तुम लोग एक काम करो, अभी क्वेश्चन लिखा पहले। सबने क्वेश्चन लिखा? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस। अभी एक काम करो, एक लंबा लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? लंबा लाइन एक ड्रॉ करो। लंबा लाइन का लेंथ ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर लेने से हो जाएगा। पूरा छोटा वाला स्केल का पूरा लेंथ लो, ठीक है? और लेफ्ट में थोड़ा सा मार्जिन रखना, लेफ्ट में थोड़ा सा मार्जिन रख के उसके बाद स्टार्ट करो। सबने ड्रॉ किया? हाँ सर। 15 सेंटीमीटर वाला लाइन ड्रॉ किया? हाँ। नवदीप किया? Yes. नवदीप, शाश्वती, हाँ हो गया? सर किया। यस। अभी क्या करोगे, वो 15 सेंटीमीटर लाइन का जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उसको ए पॉइंट, ए मार्क करो, ठीक है? किया सबने? लेफ्ट 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 वाला एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ना 15 सेंटीमीटर वाला, उस 15 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट में ए पॉइंट और लेफ्ट वाला पॉइंट को ए मार्क करो। ए यहाँ पे जैसे किया है, ए सर मार्क करो। किया। किया? सबने किया? हाँ यस सर। हाँ, अभी क्या करो, अभी 3.5 यूनिट्स लो, पहले 3 यूनिट्स तक मार्क करो। अभी यूनिट लेंथ तुम लोग 2 सेंटीमीटर करके भी ले सकते हो, ठीक है? मतलब ए से 2 सेंटीमीटर में एक मार्किंग करो लाइन में,
फिर उस मार्किंग से और 2 सेंटीमीटर के बाद और एक मार्किंग करो, ऐसे मेक 4 मार्किंग्स। यस सर কৰিলো। कोई सा? सर हो गया। हाँ, अभी जो थर्ड वाला मार्किंग है, मतलब ए के बाद जो तीसरा वाला मार्किंग है, मतलब ए से कितना सेंटीमीटर दूर होगा? इफ यू आर टेकिंग 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, देन 2 4 6 6 के बाद हम लोग 7 जो वैल्यू है, 7th वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट बैठाएंगे, उस पॉइंट को बी मार्क करो। उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? ए से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब Yes, sir. मतलब 3.5 यस सर। यूनिट 3.5 यूनिट्स लिया। सबने बी मार्क किया, Yes. पॉइंट बी। Yes. यस सर। हाँ, अभी पॉइंट बी से क्या करोगे? पॉइंट बी से तुम लोग 1 सेंटीमीटर का, और नीचे वैल्यू लिखना, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है ए और बी वाला जो गैप है वहां पे लिखो 3.5 यूनिट्स लिखो, एरो देके नीचे में। ये तुम लोग अगर सामने होते, मैं सामने ही दिखा देता, अभी तो उपाय नहीं है, और मेरे यहाँ पे कॉम्पास भी नहीं है, तो तुम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। मार्क सर किया? कहाँ पे मार्क करना? यहाँ पे जो जैसे स्क्रीन में दिख रहा है वैसा ए और बी के बीच वाला डिस्टेंस क्या होगा? 3.5 यूनिट्स होगा ना। 3.5 यूनिट्स मतलब ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक यूनिट हम लोग 2 सेंटीमीटर करके दे रहे हैं। समझ में आया सबको? एनीवन हैविंग डाउट्स? यस सर। किसी को कोई डाउट हो रहा है? नो नो सर। सर। हाँ, तो तुम लोगों ने ए ड्रॉ किया, ए प्लॉट किया, ए बी प्लॉट किया, ए और बी के बीच वाला गैप को लिखा कितना यूनिट्स है। अभी क्या करोगे? पॉइंट बी से टेक 1 यूनिट्स, उसके बाद एक मार्किंग करो लाइन में। मतलब बी से 1 यूनिट लेना है, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 यूनिट लेना है। मतलब कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर लेना है कि नहीं? यस सर। हाँ, और डायग्राम के ऊपर में यहाँ पे लिख दो 1 यूनिट। क्या लिखोगे यहाँ पे डायग्राम के ऊपर में? 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके, ये लिख दो, तब याद रहेगा। तो पॉइंट बी से 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करो। उस पॉइंट को क्या मार्क करो? कौन सा लेटर से मार्क करोगे? सी से मार्क करो। ओके, किया? सब लोगों ने सी मार्क किया? यस सर। हाँ. हाँ, अभी पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच में कितना, स्केल में कितना मेजरमेंट दिखा रहा है? बोलो, स्केल में कितना दिखा रहा है सबको? बोलो, नवदीप बोलो, ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? Sir, 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर? 12 तो नहीं होना चाहिए। सर B क्या 9। था? शाश्वती? 11.5. सबका अलग अलग क्यों दिखा रहा है? 2 सेंटीमीटर करके 1 यूनिट नहीं लिया क्या? सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? एक्चुअली में क्या कितना आना पड़ेगा? एक्चुअली में तुम्हारा टोटल 4.5 यूनिट्स है ना? 4.5 इंटू 2 मतलब 9 होना पड़ेगा। हाँ सर মোৰ 9 আহিছে। हाँ, शाश्वती कहाँ पे गलती किया? सर ऋषिकेश कितना आया? ए और सी के बीच वाला डिस्टेंस कितना आया? स्केल में कितना दिखा रहा है? मैंने 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर ले लिया। हाँ, ले लो, प्रॉब्लम नहीं है। कितना आ रहा है? 12.5।
हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा 3 यूनिट्स लेने से तुम्हारा 12.5 ही आएगा ना, समझ में आया? टोटल कितना है हम लोग का? ये 4.5 है ना, 4.5 इंटू 3 कितना होगा? 13.5 आना चाहिए, 12.5 नहीं तो। सब लोग टू टू करके लो ना, थ्री थ्री क्यों ले रहे हो? बाद में 3 करके देखना, पहले समझ लो कैसे करते हैं, इसलिए मैं सबको पूछ रहा हूँ। ऋषिकेश 2 लेके करो। शाश्वती कहाँ पे गलती हाँ हुआ? सब ठीक ही है। वो मैंने मेजर रूलर अलग जगह में बैठा दिया था। अरे ए और सी के बीच वाला डिस्टेंस तो रूलर का 1.0 वाला पोजीशन ए में बैठाना है कि नहीं? अभी हाँ कितना आ रहा है? 9 आया है, 9 आया मेरा। 9 आया ना। नवोदीप कितना आया? सर मेरा भी 12 भी आ रहा है। 12 तो नहीं आना चाहिए, तुमने 2 सेंटीमीटर करके लिया ना 1 यूनिट। यस सर। अच्छा तुम्हारा ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस दिखा रहा है मैं रूलर में? सर 8। 8 तो नहीं होना चाहिए, 8 होने से तो वो 4 यूनिट्स हो जाएगा, 3.5 ही चाहिए था। 7 होगा, 7 देखो अच्छा से देखो, 7 होगा। सर मेरा अभी 9 आ रहा है। काबिक का कितना आ रहा है? सर ए और बी মাজত 7 আহিছে আৰু ए আৰু C 9। ए और सी 9। नवदीप गलती समझ में आ रहा है? इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ क्यों 7 सेंटीमीटर होगा? यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे 2 सेंटीमीटर करके ले रहे हैं ना, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से होगा 2 सेंटीमीटर, इसके बाद 2 सेंटीमीटर, और ये क्या है? हाफ हाफ लेंथ है ना, ये यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये बी तक कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर होगा ना, तो 6 सेंटीमीटर बाद 1 सेंटीमीटर लेना है, उसके बाद बी मार्क करना है, ठीक है? नवोदित क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी बी से क्या करेंगे? बी से कितना सेंटीमीटर लेंगे? 1 यूनिट लेंगे, मतलब बी से सी तक कितना होगा? बी से सी तक होगा 2 सेंटीमीटर। सबका आ रहा है? 9 सेंटीमीटर आ रहा है? यस यस सर। यस सर। नवदीप आया? यस सर अभी आया। हाँ अभी, और ये सब मत लिखना बीच में, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके मत लिखना, ये सब समझाने के लिए लिखा है। अभी एक काम करो, अभी तुम लोग को क्या आया? तुम्हारा नवोदीप किसका डिस्टेंस आया? ए और सी का गैप कितना आया? 9 आया कि नहीं? यस सर 9 सेंटीमीटर आया। हाँ 9 सेंटीमीटर आया, मतलब ए और सी के बीच में कितने यूनिट्स है? देर आर 4 and 4.5 यूनिट्स, है कि नहीं? क्योंकि 2 यूनिट करके एक है, तो 4.5 इंटू 2 विल बी 9। तो अभी क्या करोगे? अभी तुम लोग ए पे कंपास बैठाओ, ठीक है? पॉइंट ए पे कंपास का जो पिन है वो बैठाओ। सबने बैठाया? यस सर। यस यस सर। ऋषिकेश बैठाया? यस सर। हाँ अभी क्या करोगे? एसी का जो लेंथ है, उस लेंथ के हाफ से ज्यादा वाला लेंथ, मतलब मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ एसी, वो रेडियस लो कंपास में, मतलब दूसरे आर्म को एक्सटेंड करो, ताकि वो डिस्टेंस क्या हो? वो डिस्टेंस आधे एसी का लेंथ से ज्यादा हो। सबने लिया?
सर आवाज नहीं आया, फिर से बोलिए। मतलब पॉइंट ए में बैठा के कॉम्पास का दूसरा लेंथ है वो पॉइंट पेंसिल जो लेंथ है यहां तक बैठाओ, ठीक है। मतलब हाफ से ज्यादा होना पड़ेगा, समझ में आया? मतलब कॉम्पास का एक एंड ऐसा होगा और दूसरा वाला एंड जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ से ज्यादा होना पड़ेगा पेंसिल का एंड जो एंड है, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. यस यस सर। सबने लिया, हाफ से ज्यादा लिया, थोड़ा ज्यादा लेने से भी होगा, यहां तक लेने से भी होगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट हाफ से थोड़ा ज्यादा लो, क्यों? नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी क्या करोगे, अभी ए से दो ऐसा लाइन बनाओ, ए से ऐसा एक आर्क बनाओ और सिमिलरली ऐसे एक आर्क बनाओ नीचे में, समझ में आया? सेम रेडियस में चेंज करना, ऐसे एक आर्क बनाओ ए से, वो जो रुको एक रेड कलर का लाइन दिख रहा ना अभी स्क्रीन में, रुको इसको काट दे रहा हूं। मतलब ये रेडियस लेके ऐसा एक लाइन बनाओ और ऐसा एक लाइन बनाओ, दिख रहा है? क्या सबने बनाया? हाँ यस सर। नवदीप, यस सर। नवदीप बनाया? Yes, sir. हाँ, अभी कॉम्पास का रेडियस चेंज मत करना, कॉम्पास का नीडल बैठाओ पॉइंट सी में, कॉम्पास का नीडल बैठाओ पॉइंट सी में, बैठाया सब लोगों ने? यस सर। यस अभी जो ऊपर वाला और नीचे वाला आर्क ड्रॉ किया था उसको काटो, वो सेम कॉम्पास से काटो, दो आर्क ड्रॉ करके इंटरसेक्ट करो, ऊपर वाला आर्क और नीचे वाला आर्क को। किया सब लोगों ने? हाँ सर किया। यस। किया? ऐसे हुआ ना सबका? यस यस सर। ऐसे हुआ सबका? यस हुआ कि नहीं नवदीप? Yes, sir. ऋषिकेश? यस सर। हाँ, अभी क्या करो, इन दोनों पॉइंट को ऐसे पेंसिल से मार्क करो, मार्क करने के बाद स्केल लो, इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करो और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, मतलब ड्रॉ ए डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू these two points, ओके? और सीधा ज्वाइन करना, टेढ़ा बेढ़ा ज्वाइन मत करना, पॉइंट से पास होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन को, ठीक है? मेरी तरह टेढ़ा लाइन ड्रॉ मत करना, मेरे पास स्केल नहीं है, वरना मैं ज्वाइन कर देता, ठीक है? किया सब लोगों ने? ऊपर वाला और Yes. नीचे वाला जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन किया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अभी जिस पॉइंट, ये मतलब ये जो लाइन तुम लोगों ने ड्रॉ किया ये पता है क्या है? दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है, ये एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है एक लाइन, ये पहला पॉइंट है, और ये बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है? एसी को बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या, ये लाइन, ये डॉटेड लाइन जिस पॉइंट से गुजर रहा है, एसी को जिस पॉइंट पे काट रहा है, वो पॉइंट क्या है? एसी का मिड पॉइंट है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल है, ये इसका मिड पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट, ओके? ये कोई भी एक लाइन को अगर बाइसेक्ट करना है ऐसे हम लोग करते हैं, अंडरस्टूड? अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो पॉइंट है, देखो तुम लोग के स्क्रीन में, ये जो ब्लू कलर का पॉइंट मैंने मार्क किया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इतना मोटा करके मार्क करना, मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं। इसको लेकर, इसको पॉइंट लेकर
मतलब ये वाला रेडियस लो, ले पाओगे रेडियस? कैन यू टेक दिस लेंथ एज द रेडियस? इस पॉइंट से इस पॉइंट में बैठाओ कंपास को इस कंपास का नीडल इस बीच वाले पॉइंट पे बैठाओ। बैठा है सब लोगों ने? सब कोड बम पॉइंट टू ए माजोत मिड पॉइंट ऑफ AC, पुट द कंपास यस सर बैठा है। compass metal needle on the midpoint. Okay, midpoint of AC. Now from the midpoint of AC, take the radius till A और till C. मतलब A से A तक भी ले सकते हो, C तक भी ले सकते हो, दो का वैल्यू सेम है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, कॉम्पास को कैसे बैठाओगे? ऐसे, मतलब सोचो यहाँ पे कॉम्पास है, यहाँ पे कॉम्पास है, कॉम्पास का मेटल वाला नीडल यहाँ पे है और पेंसिल वाला नीडल यहाँ पे है। समझ में आया? ठीक है, लिया सब लोगों ने? यस सर। हाँ सब लोगों ने लिया? नवदीप? यस सर लिया। हाँ, अभी ये जो रेडियस तुम लोगों ने लिया, सेम पोजीशन से A से C तक एक आर्क बनाओ। A और C को ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करोगे? ऐसे लंबा वाला एक आर्क बना के, कॉम्पास से एक लंबा वाला आर्क बनाओ, ज्वाइनिंग A एंड C। ओके, सबका ज्वाइन हुआ? C तक ज्वाइन हुआ? किसी का अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है मतलब गलत हुआ है। हाँ यस सर जॉइन हो सर। सेमी सर्कल फॉर्म कर पाया? सर मेरा 1 मिलीमीटर कम हुआ। अच्छा होगा, वो लास्ट में थोड़ा सा छूट जाता है, पर शार्प पेंसिल यूज करोगे तब ठीक हो जाएगा। सबका हुआ? कुड यू ड्रॉ द सेमी सर्कल? यस सर। यस ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये यहां तक तो हो गया हम लोगों का। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां से? बी से। बी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे? बी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे नहीं कि नहीं, बोलो? हाँ कैसे करेंगे? कॉम्पास यहाँ पे बैठाओ। यस सर। हाँ, कॉम्पास यहाँ पे बैठा के BC का जो लेंथ है, BC का लेंथ से आधा आधा ज्यादा यहां तक लेंथ लेके, ये जो गैप है ये लेंथ लेके क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे काटो, उसके बाद ऐसे काटो। ठीक है, सर BC লেন্থটো মানে হাফ কে বেশি ন? হাফ কে বেশি মানে আমার BC ভিতৰত হেৰি পারপেন্ডিকুলার লাগে না, we have to draw a perpendicular on BC, that is why we have to make the length more than half of BC, so 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सिर्फ ऐसे ही बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री बनाएंगे, है कि नहीं? तो पहले क्या करोगे, पहले ऐसा एक आर्क बनाओ, ऐसा एक आर्क बनाओ, आर्क यहाँ पे कॉम्पास को निडल का बैठा के ऐसे काटो। ठीक है, अभी क्या करो, यहाँ पे तो काटा, फिर से क्या करोगे, इस पॉइंट में बैठाओ, मतलब दो आर्क काटना। ठीक है, यू कैन ड्रॉ ए कंटिन्यूअस आर्क ऑल्सो, ऐसे ऐसे करके आर्क ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बार इस पॉइंट में बैठाओ, इस पॉइंट में बैठा के यहाँ पे एक काटो, और इस पॉइंट में फिर से कंपास का निडल बैठा के यहाँ पे काटो। समझ में? तो यहाँ पे जो कंपास का निडल था यहाँ पे ऐसे काटो और यहाँ पे ऐसे काटो। ठीक है, समझ में आया? 90 डिग्री तो कराया था ना तुम लोगों को, √2 √3 में जो कराया था वही है, याद है? हाँ यस सर। नवदीप कर पाओगे? सर कोशिश करूंगा। जो √2 और √3 में जैसे किया था वही तो है, सेम टेक्निक है। 90 डिग्री ड्रॉ करना कंपास से कैसे आता है, वही चीज है। यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या Yes, करोगे, sir. अभी क्या करोगे, अभी तुम्हारा 90 डिग्री का जो तुम्हारा लाइन है ऐसे ज्वाइन कर देना। ठीक है, रुको, नाइन्टी डिग्री है ना, 90 डिग्री देखो कैसा आएगा, ऐसे ऐसे एक लाइन फॉर्म होगा।
समझ में आया? बी से दिस विल बी 90 डिग्री, है कि नहीं? यस सर। सबने कर पाया? Yes, sir. हाँ अभी ये सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे काट रहा है, सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे काट रहा है उसको मार्क करो डी। उसको क्या मार्क करोगे? डी मार्क करोगे, ठीक है। अभी क्या पता है, अभी क्या किया तुम लोगों ने? ये जो बीडी का जो लेंथ है, डू यू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीडी? बीडी का लेंथ क्या है पता है? बीडी का लेंथ क्या है, पता पाओगे? दिस इज बीडी, ओके। √3.5 यस, दिस इज √3.5। समझ में आया? दिस गैप इज √3.5। समझ में आया सबको? यस सर। एवरीवन कुड डू द कंस्ट्रक्शन? Yes, यस सर। sir. Yes, sir. ये मुझे तुम लोगों ने किया अच्छा लगा। मैंने तो सोचा था तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, फिर भी अच्छा लगा क्योंकि ये सामने बैठे होते तो तुम लोग को सामने में दिखा देता, क्योंकि अभी तुम लोग सामने नहीं, उपाय नहीं है। सो कर पाए तो समझ में आया कैसे किया? यस सर। यस Yes, sir. इसको करने का टेक्निक क्या है, स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप्स को हम लोग लिखेंगे ताकि तुम लोगों को बाद में कोई भी नंबर सोचो, अंदर में तुम्हारा √3.5 है या फिर √5.5 है, 5.7 है, कोई भी वैल्यू तुम लोग ऐसे कर पाओगे। समझ में आया? यू कैन फाइंड एनी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय दिस टेक्निक, ओके। कोई भी रैशनल नंबर अगर है, 2 है, 3 है, बट ये अलग चीज है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड रूट ऑफ 3.5 ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे नहीं बोला नहीं है रिप्रेजेंट √3.5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर बोलता क्या होता? ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग को ये जो डिस्टेंस है, बीडी का जो डिस्टेंस है, वो लेके हम लोग को कॉम्पास से मार्क करना पड़ता है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। दिस इज नॉट द Yes, नंबर sir. लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जैसे कराया था वो ऐसे करना पड़ेगा। एग्जाम में दे दिया रिप्रेजेंट नंबर √2 बार √5 ऑन द नंबर लाइन, तुम लोग ने कर दिया ऐसे तरीके से कर देना, काट देगा पूरा। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने। डिड वी ड्रॉ द नंबर लाइन हियर? नो Others? Did we draw the number No, line sir. here? So this No, is not sir. this is not the number line, but we have found the length of √3.5 geometrically. लेंथ निकाला है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है √3.5 को, ये याद रखना। सो यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे? कोई भी पॉजिटिव, हाँ, और इस वाले वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दिस इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ओके। पॉजिटिव रियल नंबर होगा तभी ऐसा कर पाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes. Yes, sir. यस सर। हाँ। So, अभी क्या करेंगे? इसका स्टेप्स लिखेंगे, ओके। सर एग्जाम तो कि स्टेप्स लिखिব লাগিব। एग्जाम स्टेप लिखिब नालागे, मैं लिखाई दी आसो। ओके। So steps to represent what? Represent स्क्वायर रूट लिखेंगे ना। का सिंबल भी नहीं है, रुको। सर আমিতো এতিয়া নিলিখো ন? নাই, তোমালোকক দি দিম ন, তোমালোকে পাই যাবা। ओके सर। स्क्वायर रूट ऑफ x, ओके। क्यों स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा? ये चीज याद रखना। स्क्वायर रूट ऑफ x लिखने का पर्पस है ताकि हम लोग कोई भी नंबर
को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। टू रिप्रेजेंट नहीं, सॉरी, स्टेप्स टू फाइंड रूट एक्स ग्राफिकली, ओके। ग्राफिकली नहीं, ज्योमेट्रिकली था या ग्राफिकली था? हाँ ज्योमेट्रिकली, सॉरी ग्राफिकली नहीं है, ग्राफिकली तो ग्राफ आ जाता है उसमें, ज्योमेट्रिकली, ओके। रूट एक्स क्यों लिखा पता है? यहाँ पे और एक चीज लिख देता हूं, वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ओके। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसको स्टेप्स को लिखेंगे कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा ड्रॉ ए लाइन विच मेजर्स, draw a line segment mark the left end point of the line segment as A, ओके। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 क्या करेंगे? किसी को याद है नंबर 2 में क्या किया था? सर नाउ वी हैव टू टेक द यूनिट्स। नाउ यू टेक द यूनिट्स नहीं, यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पे। हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है? वी हैव टू प्लॉट हाउ मेनी यूनिट्स, एक्स यूनिट्स है कि नहीं? 1 unit. 1 यूनिट, एक्स यूनिट्स चाहिए। यहाँ पे 3.5 किया था, 3.5 तक प्लॉट किया था कि नहीं, बोलो। Yes, पहले sir. क्या कहते हैं? पहले बी हाँ। निकाला ना, तो बी तक कितना था? बी तक हम लोगों का 1 यूनिट था, है कि नहीं? सॉरी 1 यूनिट नहीं, एक्स यूनिट था, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलेगा? मार्क एक्स यूनिट्स, ओके, एक्स यूनिट्स फ्रॉम ए, मार्क पॉइंट B on the number line or on the line segment, number line नहीं, line segment which is x units away from point A, है कि नहीं? समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, अभी क्या करेंगे? मार्क पॉइंट बी किया, अभी बी से क्या? मार्क पॉइंट व्हाट? पॉइंट सी on the line segment which is how many units? 1 unit, है कि नहीं? 1 unit away from what? Away from point B, है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वही। अभी क्या Yes. करेंगे? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC, है कि नहीं? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे किया हम लोगों ने? बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है कि नहीं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? ऑफ AC, है कि नहीं? नंबर 5 क्या होगा? बता पाएगा कोई? Using the midpoint of AC as the center and taking
AC and taking the distance between the midpoint and A और C, है कि नहीं? C तक भी ले सकते हैं, समझ में आया? Between the midpoint and A we draw an arc joining points A and C. समझ में आया? नंबर 5 पॉइंट समझ में आया? Yes. Yes, sir. बाकियों को काव्यिक समझ में आया? Yes, sir. Yes. This forms what? Forms a semicircle, है कि नहीं? Circle whose diameter है ना? Diameter is what? AC, है कि नहीं? Diameter हुआ ना? ये क्या है? AC क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है ना? Yes, sir. तो अभी नंबर 6 Yes. वाला पॉइंट लिखेंगे। नंबर 6 वाला पॉइंट क्या होगा? ये कॉपी में लिख लेना। हाँ, क्यों बोल रहा हूँ? कभी कभार ड्राइंग करने में तकलीफ हो सकता है, याद भी नहीं रह सकता, तब क्या होता है, ये तुम लोग ये स्टेप मतलब पढ़ के तुम लोग समझ जाओगे कैसे कैसे प्रोग्रेस किया हम लोगों ने। ओके, अभी क्या करेंगे? 6 पॉइंट क्या था? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम व्हाट? पॉइंट बी, है कि नहीं? which intersects the semicircle at point D, है कि नहीं? नंबर 7 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट समझ में है सबको? Yes. Yes, sir. और नंबर 7 क्या है? द लेंथ BD gives what? बता पाएगा? √x, खत्म। ओके, क्लियर हुआ? हाँ. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो Yes, ये sir. तुम लोग कॉपी में लिख लेना। ओके, so this is how you represent √5। तो इसको एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला वो एक्चुअली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वी कैन प्रूव दिस यूजिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? इस वाले डायग्राम को देखो। हाँ, इस वाले डायग्राम को अगर देखा तो क्या होगा? ये ट्रायंगल जो OBD है, ये जो ट्रायंगल है, तो मैं इस ट्रायंगल को एक ग्रीन कलर से ग्रीन कलर या फिर कोई और कलर से देता हूँ। हाँ, ऑरेंज कलर से जो मैं ड्रॉ कर लूंगा, ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल। ओके, ये थोड़ा मोटा कर देता हूँ, इजी होगा। तो ये जो ट्रायंगल है, दिख रहा है? दिख रहा है? Yes, sir. हाँ. हाँ, Yes, sir. ये क्या ट्रायंगल है? एक राइट ट्रायंगल है ना, विच इज राइट ट्रायंगल एट बी। सोचो इसका मैंने नाम दिया है, सोचो इस मिड पॉइंट का नाम दिया है एम। ओके, दिस मिड पॉइंट इज एम। तो हम लोग को क्या ट्रायंगल मिला? ये ट्रायंगल मिला ना। दिस इज एम, दिस इज बी, दिस इज डी, है कि नहीं? मिला? हाँ, हम्म. तो अभी बताओ,
ये वाला सम भी मतलब ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। व्हाट इज दिस, कैन यू से? ये एमडी जो है, एमडी जो वैल्यू है ये क्या है बता सकते हो कोई? एमडी जो वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस तो पता है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। इस बार सेमी सर्कल में ये क्या है बता सकते हो कोई? ये एमडी लाइन किस किस को जॉइन कर रहा है? इट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, है कि नहीं? ये तो इसको क्या बोलते हैं? ए लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कल, या फिर सर्कल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सेंटर ऑफ ए सर्कल विथ ए पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, उसको क्या बोलते हैं? एनीवन? क्या बोलते हैं उसको? कोई नहीं बता पा रहा है। शाश्वती क्या बोलते हैं? क्वेश्चन समझ में आया सबको? मैं पूछ रहा हूं ये जो वैल्यू है ये क्या होगा? हेलो, यस सर। शाश्वती बताओ क्या होगा? यस, क्या बोलता है उसको? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सेंटर क्या है? एम है ना? इतना तो सबको समझ में आया। नवदीप ऋषिकेश समझ में आया? Yes. नवदीप? Yes, sir. हाँ, एम क्या है? एम सेंटर है ना? Yes, sir. हाँ, किसका सेंटर है? इस सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल मतलब इसको निकल नीचे में बना दूं तो वो सर्कल हो जाएगा, एक ही बात है। तो सेमी सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर एक ही बात है। तो एम सेंटर है और डी क्या है? डी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, है कि नहीं? तो एम और डी को क्या बोलते हैं? शाश्वती, एम और डी जो वैल्यू है व्हाट इज दैट? दैट इज द सर रेडियस নেকি? रेडियस हो, यस, इज द रेडियस। मतलब শাশ্বতী বুঝতে পারছো? কিভাবে রেডিয়াস? अरे बाबा, ये देखो, हाँ, ये एक सर्कल है। सर्कल का कोई सेंटर से मैं अगर कोई पॉइंट में बैठाता हूं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा ना? सर्कल का ये क्या है? ये डायमीटर है ना? डायमीटर क्या करता है? तो ये ये तो रेडियस है ना? अभी ये तो पता है व्हाट इज दिस रेडियस। शाश्वती समझ में आया? हाँ, हाँ, अभी मैं अगर नीचे वाला पोर्शन हटा देता हूं, मैं अगर नीचे वाला पोर्शन हटा देता हूं तब क्या हो जाएगा? ये रेडियस नहीं रहेगा। रहेगा। हाँ, तो ये समझ में आया सबको? हाँ, यस सर। नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? Yes. अरे सेमी Yes, sir. सर्कल भी तो सर्कल का टुकड़ा ही तो है ना, तो सर्कल का प्रॉपर्टीज तो उसमें भी अप्लाई होगा ना। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। সে মানে অলপ কনফিউজ লাগি গৈছিল মানে সেমি সার্কেল। सेमी सर्कल, यस आई नो दैट, आई नो दैट। तो सेमी सर्कल इज ऑल्सो ए सर्कल ना, इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। सो सिंस इट्स ए पार्ट ऑफ ए सर्कल तो डायमीटर को लेके ही वो बन रहा है ना। तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो तो सेमी सर्कल का भी मिड पॉइंट होगा और सर्कल का भी मिड पॉइंट होगा और सेंटर होगा, है कि नहीं? डायमीटर का मिड पॉइंट मतलब क्या? सेमी सर्कल का भी सेंटर, सर्कल का भी सेंटर, है कि नहीं? तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेडियस, है कि नहीं? व्हाट इज एमडी? एमडी इज द रेडियस। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, Yes, sir. यस, अभी अच्छा से देखो, हम लोगों ने रेडियस क्या लिया था? कैन आई से दैट दिस वैल्यू इज नथिंग बट x+1/2 बोल सकता हूं?
ये क्या था 3.5 था ना, ये पूरा पोलर लेंथ का आधा बता सकता हूं इसको। इज दिस वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी आर है, Yes, sir. एटू आर হয় না না, হয় sir, হয় sir. এইখনো आर হয়। So how can you find r if you know the diameter? Diameter is what? Diameter is what? AC है कि नहीं? डायमीटर का लेंथ क्या है? डायमीटर का लेंथ AC है ना? Yes, I see. AC, तो हम लोग डायमीटर को क्या लिख सकते हैं? We can write diameter as 2 into r equals to AC, है कि नहीं? So what will be the value of r? AC by 2. AC by 2. हाँ, AC कितना यूनिट्स था? 3.5 plus 1 था ना, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? If we consider this root 3.5 as root x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x plus 1 by 2 लिख सकता हूँ। समझ में आया? Yes. Yes, sir. मतलब ये क्या होगा? 4.5 है ना, ये तो बीच में वाला गैप क्या लिखा था मैंने? 4.5 लिखा था ना, ये जो गैप है, तो 4.5 कैसे निकला था? 3.5 plus 1, ओके। तो अभी क्या होगा? तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? Can I say that the hypotenuse is nothing but the radius of the semicircle? So what is the radius of the semicircle? Radius of the semicircle is x plus 1 by 2, है कि नहीं? अभी ये वैल्यू क्या है? What is MB? What is MB? Sir, can you repeat? What is the value of MB? MB, B और बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या है बता सकते हो? The diameter. डायमीटर नहीं होगा ये। MB क्या है? Sir, MB, no? MB, देखो, you know AM, yes or no? You know the half of the length. What is this R? R क्या है बता पाओगे? R क्या है? R AMB है ना? Can I say AM equals to x plus 1 by 2, है कि नहीं? ये लेंथ क्या होगा? रेडियस होगा ना? क्लियर हुआ सबको? R का वैल्यू Sir, निकाला था ना? ako po jokes Yes, po tayo. sir. R का वैल्यू क्या निकला था? x plus 1 by 2 निकला था ना? हाँ. अभी x plus 1 by 2 जो वैल्यू निकला था वो किसका वैल्यू है? वो MD का भी वैल्यू है, AM का भी वैल्यू है। सो कैन आई से, अभी इस वाला पार्ट को कैसे करोगे? देखो, हम लोग को क्या मिला? हम लोग को MD मिल गया, है कि नहीं? अभी हम लोग को MB चाहिए, तो कैन आई से MB इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू AB माइनस AM, है कि नहीं? बोल पाऊंगा? ये पूरा माइनस इतना करूंगा, कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा ना? समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. नवोदीप समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो अभी व्हाट इज AB? AB इज नथिंग बट x। AB क्या था? रूट 3.5 था ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको x लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट दिस एज, x, ओके। सो इफ दिस इज x, तो ये क्या हो जाएगा? AM तो ये हो ना, दिस AM, है कि नहीं? ये AM भी है, ये MD भी है कि नहीं?
तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 पूरा माइनस हो जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस x माइनस 1 होगा, है कि नहीं, ब्रैकेट में होगा ना, ये होगा ना। तो अल्टीमेटली आंसर कितना निकला, x माइनस 1/2, है कि नहीं, मतलब ये x प्लस 1/2 है, ये x माइनस 1/2 है। समझ में आया। ये क्या है, mb क्या है, mb क्या निकला, x माइनस 1/2 निकला कि नहीं। हाँ समझ में आ रहा है सबको। सर Yes, एमबी sir. पार्ट 2 आपको बुझा बुझा दिया Yes, उसने? sir. mb माने कि mb होल हमार ab लेंथ टू ab दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, है कि नहीं। कैन आई से mb इक्वल्स टू ab माइनस am का बिग। यस सर, यस सर। सो व्हाट इज ab, ab इज नथिंग बट 3.5, 3.5 क्या था हम लोग का, x था ना। सो कैन आई से इट इज इक्वल टू x माइनस, माइनस क्या होगा, माइनस am का वैल्यू, am क्या था, रेडियस था ना, ये दो ये पार्ट বুঝি পাইছা এটা। यस পাইছো। এটা কি করিম, এটা আমি ডিভাইড করিম, ये अगर हम लोग को माइनस कर दे, मतलब x माइनस एक्स प्लस 1/2 यू विल गेट x माइनस 1/2, है कि नहीं। यस सर। कैन यू फाइंड नाउ db, db का लेंथ निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी db, db विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ mb माइनस, mb नहीं सॉरी, mb तो बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस होगा ना। ये छोड़ो, मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूँ, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता पाएगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल व्हाट, दिस ट्रायंगल DMB, है कि नहीं। DBM, है कि नहीं, इस राइट ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल DBM क्या होगा, बोलो क्या होगा। कोई बता नहीं पा रहा है, सरस्वती। dm square equals to mb square plus bd square। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम भूल गया तुम लोग, सिंपल चीज है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस md है कि नहीं। सो md स्क्वायर इक्वल्स टू mb स्क्वायर प्लस क्या होगा, db स्क्वायर। डीबी स्क्वायर। हाँ यस। अभी व्हाट इज md, md का वैल्यू क्या निकला था हम लोगों का, md का वैल्यू ये निकला था x प्लस 1। तो एक काम करता हूं, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को db चाहिए। सो db स्क्वायर विल बी इक्वल टू md स्क्वायर माइनस mb स्क्वायर, लिख पाऊंगा, इसको इस साइड में लेके जाओ, md स्क्वायर माइनस mb स्क्वायर हो जाएगा। अभी md स्क्वायर क्या है, md स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला था, x प्लस 1, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस mb स्क्वायर क्या है, mb स्क्वायर है x माइनस 1/2, है कि नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। यस, इतना तक समझ में है सबको। yes Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, अभी क्या करूंगा, अभी इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। ये ऊपर वाला क्या होगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 नहीं सॉरी 4 होगा, तो नीचे ये हो जाएगा
x माइनस वन होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, x प्लस वन होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, है कि नहीं, याद है। Yes, sir. माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हम लोग इस माइनस को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन। ये साइन हर जगह चेंज हो जाएगा ना, अंदर वाला साइन को चेंज कर देगा। इज इट क्लियर अप टू नाउ। Yes, yes sir. हाँ, तो ये वैल्यू कितना निकला, ये वैल्यू निकला एक्स स्क्वायर कट गया, वन वन कट गया, प्लस वन माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या निकला, 4x, 2x प्लस एक्स कितना आएगा, 4x इक्वल टू, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो 4, आंसर क्या निकलेगा, x निकलेगा ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब डीवी स्क्वायर कितना निकला, डीवी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, है कि नहीं, निकला कि नहीं, Yes, sir. which implies हाँ what is dB, ये थोड़ा लंबा था बट वेरी एसेंशियल, ये एग्जाम में आ सकता है, मतलब जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ये तुम लोगों ने जो बोल दिया सेमी सर्कल में जो काटा है वो डीबी का वैल्यू रूट 3.5 कैसे हुआ, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करता हूँ, Yes, इसको मैं साइड में लेके जाता हूँ, तब क्या होगा, तुम्हारा इजी होगा, साइड में भी नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, इसको जूम करके देख लेना थोड़ा सा, कर पाओगे ना। Yes, sir. एक काम करता हूँ, इसको मैं काट के दूसरा वाला पेज में ऐड कर दे रहा हूँ, वो स्टेप पहले लिख लेना, स्टेप लिखने के बाद वो आता कैसे वो पहले लो, ठीक है। तो एक रफ टाइप का ड्रॉ कर लेना पहले, तो ये भेज Sir, दूंगा मैं। diagram to totally লিখিম ন steps কিটা। डायग्राम तो यस, ओके। और ये प्रूफ भी लिख लेना कैसे होता है। Sir, diagram to তলতে নে? ডায়াগ্ৰামটো তলতে লিখিবা, বাট ডায়াগ্ৰামত এই তোমাৰ ডায়াগ্ৰামটো অলপ এটা সিম্পল ভাৰ্জন এটা বনাই ল'বা, একদম ফ্ৰী হ্যান্ড ভাৰ্জন এটা বনাই ল'বা, ইমানখিনি নালাগে, एक्स यूज করে এটা বনাই ল'বা, ठीक है। मतलब इस डायग्राम के लिए यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस डायग्राम विल बी मच इजियर टू ड्रॉ। ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना, ऐसा एक ड्रॉ करना, यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा, है कि नहीं, या फिर इसका एम हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसके बीच में कितना गैप है, 1 है, इसके बीच में कितना गैप है, x है कि नहीं, ठीक है। और दिस इज द BD, ठीक है, समझ में आया। ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करके इसको सॉल्व करना, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर दिस पार्ट, समझ में आया सबको, Yes, sir. कर पाओगे। मुझे Yes, sir. ऊपर वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ऊपर वाला मतलब वो जस्टिफिकेशन वाला पूरा पूरा समझ में नहीं आया, नहीं, ऊपर वाला पार्ट से ऊपर वाला नीचे पार्ट वाला मतलब, समझ गया। ऊपर वाला मतलब ट्रायंगल जो है ना MBD, वो हाँ उसका डायमीटर इक्वल्स टू हाँ वो डायमीटर। वाला। अरे डायमीटर देखो, डायमीटर क्या है, AC डायमीटर है सेमी सर्कल का, नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में AC डायमीटर है कि नहीं। हाँ हाँ, अभी मैं अगर तुम्हारा, तो ये जो AM है, कैन आई से दिस AM इज R एंड दिस MD इज ऑल्सो R, कैन आई से दैट। यस हाँ, अभी समझ में आया, अभी कैसे निकला ये, AC डायमीटर था
वो डायमीटर से हम लोगों ने क्या निकाला, आर का वैल्यू निकाला, ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, निकाल पाओगे ऐसे दिस पार्ट? हाँ हाँ, अभी क्या कर गए, एक्स निकल गए, मतलब हम लोग का आर निकल गया, मतलब क्या, वी गॉट द हाइपोटेन्यूज लेंथ। एमडी का वैल्यू निकल गया। एमडी का वैल्यू निकालने के बाद क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड द बेस लेंथ, है कि नहीं, बिकॉज हम लोग को ये लेंथ चाहिए ना, ये हमको दिखाना है, दिस इज रूट एक्स, ये दिखाना पड़ेगा ना, तो ये दिखाने के लिए हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, बट फॉर दैट वी नीड द बेस। बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालने का टेक्निक है, ये पूरा वाला लेंथ को, ये जो ए बी का लेंथ है, ए बी का लेंथ अगर ए एम से माइनस कर देते तब क्या हो जाएगा, मतलब क्या करेंगे, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ विल गिव अस दिस लेंथ, है कि नहीं, ये बीच वाला लेंथ दे देगा ना। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, अभी क्या होगा, वी हैव द हाइपोटेन्यूज, वी हैव द बेस, वी कैन इजीली फाइंड द ऑल्टीट्यूड, यस और नो? यस हाँ, तो दिखा पाओगे कैसे रूट एक्स हुआ? तो इसके लिए, हाँ इस जस्टिफिकेशन पार्ट के लिए ट्राई टू यूज दिस स्मॉलर डायग्राम, ये डायग्राम यूज करना फॉर जस्टिफिकेशन, ओके? ओके ये एक्चुअली जस्टिफिकेशन नहीं है, प्रूफ है, फॉर प्रूफ पार्ट, ठीक है, प्रूफ को ऐसे करना पड़ेगा, तो अच्छा से लिखना प्रूफ को, जैसे तुम्हारा इन दिस डायग्राम बी डी रिप्रेजेंट्स रूट एक्स, उसका प्रूफ लिखना, प्रूफ लिख के लिखना जे वी ज्वाइन एम डी, है कि नहीं, हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे एम और डी को तब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट एट विच द सेमी सर्कल बाइसेक्ट्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, उस पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे देन वी गेट अ राइट ट्रायंगल एम बी डी। उसके बाद उसका वैल्यूज निकालना, कर पाओगे या फिर करा के देना पड़ेगा? नहीं ट्राई कोई नहीं। नवदीप, ऋषिकेश, यस सर कर यस सर। कर पाओगे? हाँ ऊपर वाला डायग्राम मत ड्रॉ करना प्रूफ के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डोंट ड्रॉ दिस फॉर, ये तो तुम लोगों ने किया है, तो ये वाला डायग्राम अभी तो तुम लोगों को कॉपी में है ऑलरेडी, उसके नीचे स्टेप लिखना, ठीक है, स्टेप लिखने के बाद प्रूफ लिखना, ये कैसे होता है, तो प्रूफ के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करना, दिस डायग्राम, एंड डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद ये थोड़ा अच्छा से ट्रायंगल को निकाल के वो लिखना कैसे आया, दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन, दिस इज द सेकंड कैलकुलेशन, दिस इज द थर्ड कैलकुलेशन, ये थर्ड कैलकुलेशन है, ठीक है, थर्ड पोर्शन ऑफ द कैलकुलेशन, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस तो आज इतना तक होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको तो कंटिन्यू करेंगे, ओके, इज इट क्लियर? यस Yes, आज sir. का क्लास समझ में आया? कॉपी Yes, में sir. लिखना, और Yes, sir. कॉपी में लिखने वक्त अगर कोई डाउट हुआ तो वीडियो देखना, ठीक है, समझ में आया? वीडियो है, नोट्स है, देखना, फिर भी अगर कोई डाउट हुआ व्हाट्सएप में पूछना, कॉल करना, ओके, समझ Okay, में sir. आया? ओके सर ये क्लास वर्क कॉपी में करना, हाँ बस sir. ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट